हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब RK स्टडी चैनल में। बच्चों, आज का विषय है विराम चिन्ह। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या थोड़ा आराम करना। बच्चों, जब भावों या विचारों को उचित रूप से व्यक्त करने हेतु वाक्यों के मध्य में तथा अंत में थोड़ा रुकते हैं, तो इस विराम को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहले है बच्चों, इन विराम चिन्हों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब वाक्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, तो पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, मैं पढ़ता हूँ, तो हमने सेंटेंस जब खत्म हो गया तो क्या लगाया? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार अगला चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य के बीच में इसका प्रयोग होता है। बच्चों, अल्प विराम, जिसे कॉमा भी कहते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन गए, तो क्या है? वाक्य के शब्दों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में होता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला चिन्ह है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। विस्मय, इस चिन्ह का प्रयोग शोक, हर्ष आदि प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उफ, फिर क्या चिन्ह लगाया? विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितनी गर्मी है। तो बच्चों, जहाँ पर शोक होता है, हर्ष होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है बच्चों योजक चिन्ह, जिसे हाइफन भी कहा जाता है। बच्चों, योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा। माता पिता, तो आप देख सकते हैं माता और पिता, इन दोनों के बीच में क्या लगा? योजक चिन्ह लगा। अगला है उद्धरण चिन्ह, जिसे इनवर्टेड कॉमा भी कहा जाता है। इस किसी के कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगत सिंह ने कहा, इंकलाब
जिंदाबाद। तो देख रहे हैं आप, जब कोई मेन वाक्य होता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है कोष्टक। बच्चों, कोष्टक जिसे ब्रैकेट भी कहा जाता है, किसी कठिन शब्द का अर्थ लिखने के लिए या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंक लिखने के लिए भी कोष्टक प्रयुक्त होते हैं, जैसे 1, 2 या क या ख। तो बच्चों, कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्द का अर्थ लिखने के लिए किया जाता है। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जिसे एब्रिविएशन साइन भी कहा जाता है, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर। तो देख रहे हैं डॉक्टर के आगे क्या लगा है, लाघव चिन्ह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार पंडित, पंडित के आगे क्या लगा है, लाघव चिन्ह, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है बच्चों निर्देशक चिन्ह, जिसे साइन ऑफ डैश भी कहा जाता है। यह योजक से हमेशा बड़ा होता है तथा निम्न स्थितियों में प्रयुक्त होता है, जैसे राम ने कहा, राम ने कहा मुझे वनगमन की आज्ञा दें। कोई बड़ा वाक्य बोला जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पद या त्रुटि पद, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्लिवेशन साइन। बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, लिखते समय यदि कोई शब्द हमसे गलती से छूट जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर कर उस शब्द को, जो छूटा हुआ शब्द है, उसे लिख देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लिखते समय कोई अंश छूट जाने पर यह चिन्ह लगाकर उस अंश को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण समझेंगे कि राम एक, देखो ये वीर शब्द क्या है, यहाँ पर छूट चुका है, बालक है, तो हमने हंस पद या त्रुटि पद का निशान लगाकर वीर क्या लिख दिया, ऊपर में लिख दिया। अब ये पूरा सेंटेंस हो गया, राम एक वीर बालक है, सुमन बहुत है। तो गलती से जब ये परिश्रमी शब्द छूट गया तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, तो फिर उस शब्द को ऊपर में लिख दिया। तो सुमन बहुत परिश्रमी है, तो पूरा सेंटेंस से क्या हो गया, क्लियर हो गया। जैसे राम एक वीर बालक है, सुमन बहुत परिश्रमी है। तो बच्चों, हंस पद भी आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। आशा है आप लोगों को विराम चिन्ह अच्छी से समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।